प्रिय मित्रों, राधे राधे। मैं डॉक्टर ओम नारायण अपने YouTube चैनल ज्योतिष विचार में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज की चर्चा का विषय है महाभाग्य योग। आज हम ये जानेंगे कि अपनी कुंडली में या जातक की कुंडली में महाभाग्य योग कैसे बनता है। कौन कौन से पॉइंट ऐसे होते हैं जो देखे जाते हैं जिनसे महाभाग्य योग पता चलता है, और महाभाग्य योग में उत्पन्न जातक कैसा होगा उसके बारे में भी आज विचार करेंगे। तो आइए विचार करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पुरुष की कुंडली की बात। तो सबसे पहले पुरुष की कुंडली में सबसे पहला पॉइंट है कि दिन का जन्म होना चाहिए। अब दिन क्या है? सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त तक दिन माना जाता है। इस बीच में, इस मध्य में किसी भी समय जन्म हो तो दिन का जन्म होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है दिन का जन्म होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है लग्न विषम राशि का हो। अब लग्न क्या है? लग्न का पॉइंट ये है, ये घर जो होता है वो लग्न कहा जाता है। 1 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये जो पॉइंट है जहाँ 1 नंबर लिखा है, यहाँ पर कोई भी राशि आ जाए वही लग्न होगा। तो आप अभी जो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार इसमें मेष लग्न है, क्योंकि पहली राशि जो है मेष होती है। तो आज लग्न विषम राशि का हो। अब लग्न विषम राशियां कौन कौन सी होंगी? 1 3 5 7 9 और 11। इनमें से 1 नंबर का मतलब है मेष राशि, 3 नंबर का मतलब है मिथुन राशि, 5 नंबर का मतलब है सिंह राशि, 7 का तुला, 9 का धनु और 11वें का कुंभ राशि। इनमें से किसी भी राशि अगर यहां पर होगी तो विषम लग्न कहा जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हुआ लग्न विषम राशि का हो, ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट है सूर्य विषम राशि में होना चाहिए। अब सूर्य विषम राशि कैसे? अब ये सूर्य कोई जरूर नहीं यहीं पर हो। सूर्य यहाँ पर विषम राशि है, जैसे 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर। इन राशियों में कहीं भी सूर्य बैठा हो तो विषम राशि में कहा जाएगा। ये तीसरा पॉइंट हुआ। अब चौथा पॉइंट है कि चंद्रमा विषम राशि में होना चाहिए, यानी कि चंद्रमा भी विषम राशि में होना चाहिए। जहां जहां सूर्य बैठा है, 1 नंबर, 2 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर में। ये कोई जरूरी नहीं है कि चंद्रमा सूर्य के साथ में ही बैठा हो। चंद्रमा कहीं भी इन राशियों में बैठा हो तो विषम राशि का कहा जाएगा। तो ये 4 पॉइंट हुए मित्रों। 4 पॉइंट में अगर चारों पॉइंट सही जगह पर स्थित होंगे तभी ये महाभाग्य योग बनेगा। अगर एक भी पॉइंट लागू नहीं हुआ या पूरा नहीं हुआ तो वो महाभाग्य योग नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं स्त्री की कुंडली की। स्त्री की कुंडली में पहले नंबर का है रात्रि का जन्म हो। अब रात्रि कब से कब तक होती है? रात्रि होगी सूर्यास्त से लेकर के और प्रातः सूर्योदय तक। इस मध्य में, इस बीच में किसी भी समय का जन्म हो तो वह रात्रि का जन्म कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट है लग्न सम राशि का होना चाहिए। अब इसमें लग्न, अब इसमें सम राशि क्या है? अब जैसे लग्न है यहाँ पर 2 नंबर सम राशि होगी, या 2 नंबर लग्न हुई। यहाँ 2 नंबर का मतलब वृष राशि। 2 4 6 8 10 और 12। 2 4 2 का मतलब है वृष राशि, कर्क राशि, 6 का नंबर है कन्या राशि, 8 का मतलब है वृश्चिक राशि, 10 का मतलब है मकर राशि और 12 का मतलब है मीन राशि। इन राशियों का कोई भी अगर राशि नंबर यहां पर होगा, इन राशियों में से कोई भी यहां पर होगा तो वह समलग्न कहा जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं
तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है सूर्य सम राशि का हो, सूर्य सम राशि में होना चाहिए। अब यहां पर है, यहां कहीं भी मान लीजिए 1 2 तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली है। अब सूर्य कहां पर होना चाहिए? सम राशि में, यानी कि इसमें हो, 4 नंबर में हो, 6 नंबर में हो, 8 नंबर में हो, 10 नंबर में हो और 12 नंबर में। इन राशियों में कहीं भी सूर्य बैठा हो तो वो सम राशि का कहा जाएगा। अब चौथा पॉइंट उठाते हैं, चंद्रमा सम राशि में हो, यानी कि चंद्रमा भी सम राशि में होना चाहिए। अब चंद्रमा जहां सूर्य बैठा है वही इस राशि में चंद्रमा बैठा हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आप जो सम राशियां हैं 2 4 6 8 10 12, कहीं भी चंद्रमा सम राशि में बैठा हो तो वह महाभाग्य योग पूर्ण हो जाएगा। इन चारों पॉइंटों में से एक भी पॉइंट अगर पूर्ण नहीं होता है तो वो महाभाग्य योग नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जिस जातक का जन्म महाभाग्य योग में होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम पुरुष कुंडली की बात करेंगे। जिस पुरुष की कुंडली में महाभाग्य योग बनेगा वो है, एक तो क्या है, बहुत सॉफ्ट नेचर का होगा, मतलब निर्मल हृदय का, बहुत धनी आदमी होगा, बहुत राजा की तरह, हो सकता है राजा भी हो सकता है कोई नेता हो सकता है बहुत पैसे वाला हो, धनाढ्य हो, जमींदार हो, और उसकी सबकी आंखों का तारा कहते हैं, सबकी बात को सबको खुश करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। वह अपने जीवन में बहुत धनाढ्य होगा और अपने जीवन में हमेशा एक राजा की तरह, अगर राजा नहीं भी है तो भी वो राजा की तरह अपनी जिंदगी जिएगा। अगर मान लीजिए उस समय संपत्ति उसके पास नहीं है, जब जन्म हुआ, पहले तो उसी परिवार में जन्म लेगा जिसमें संपत्तिवान धनवान परिवार है, और नहीं भी है तो वो अपने से वो धन कमाएगा और अपने राजाओं की तरह जिंदगी जिएगा। अब हम आगे बात करते हैं स्त्री की कुंडली की। स्त्री की कुंडली में अगर ये महाभाग्य योग बनता है, जिस जातिका का जन्म महाभाग्य योग में है हुआ, तो उसका एक सॉफ्ट नेचर होगा, धनवती होगी बहुत, या तो धनाढ्य परिवार में उसका जन्म होगा, या धनाढ्य परिवार में ससुराल होगी, या वो खुद स्वयं अपने कर्मों से वो धनाढ्य बन सकती है। वो पुत्र पौत्र से धनवान होगी, मतलब संपूर्ण होगी, उसके पुत्र भी होंगे, पौत्र भी होंगे, और चिरायु तक अपनी जिंदगी जिएगी, सौभाग्यशालिनी होगी। ऐसी स्त्री के मतलब जो वो चाहेगी अपनी जिंदगी में उसको सब कुछ मिलेगा, ये महाभाग्य योग कहता है। तो प्रिय मित्रों, ये चर्चा का विषय था। इस वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।